वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू पे इनकम टैक्स। आप इनकम टैक्स किस तरह पे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको विजिट करना है ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov.in। यहाँ पर आप विजिट करेंगे तो जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे की तरफ आप जाते हैं तो आपको ई पे टैक्स का ऑप्शन दिखाई देगा, पे यूर पेंडिंग टैक्सेस ऑनलाइन। तो आप ऑनलाइन इनकम टैक्स पे कर सकते हैं। ई पे टैक्स ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो आपको एक दूसरी वेबसाइट पर एक अनदर वेबसाइट यहाँ पर ओपन की जाएगी फॉर द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। तो एक डिस्क्लेमर आपको दिया जाता है, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट बाय क्लिकिंग ऑन द हाइपरलिंक यू विल बी लीविंग ई फाइलिंग पोर्टल। तो बेसिकली ई फाइलिंग पोर्टल को जो है हम लेफ्ट करेंगे, छोड़ देंगे और एक अनदर वेबसाइट पर हम चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं एक अनदर वेबसाइट आपकी ओपन हो जाती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन सर्विसेज .tin.egov-nsdl.com और यहाँ पर ई पेमेंट ऑफ टैक्सेस, बहुत सारे टैक्सेस की पेमेंट करने के लिए जो चालान यूज किए जाते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप टीडीएस पे करना चाहते हैं तो ऐसे में चालान नंबर 281 यूज किया जाता है फॉर द पेमेंट ऑफ टीडीएस और टीसीएस बाय द कंपनी और नॉन कंपनी। फॉर द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स चालान नंबर 280 यूज किया जाता है। आप एडवांस टैक्स पे करना चाहते हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना चाहते हैं, रेगुलर असेसमेंट टैक्स पे करना चाहते हैं, आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना चाहते हैं तो ऐसे में आप चालान नंबर 280 का यूज करते हैं। आप सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना चाहते हैं, वेल्थ टैक्स पे करना चाहते हैं, गिफ्ट टैक्स पे करना चाहते हैं तो ऐसे में चालान नंबर 282 का यूज किया जाता है। फॉर पेमेंट ऑफ फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, इसके लिए आप चालान नंबर 283 का यूज करते हैं। बहुत सारे चालान आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इन केस ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको फॉर्म 26Q भी फाइल करना होता है, दैट इज चालान कम स्टेटमेंट, दैट इज आप चालान के साथ साथ रिटर्न फाइल करते हैं इन केस ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग कंसिडरेशन मोर देन 50 लाख रुपीज। सिमिलरली सर्टेन केसेस में जो रेंट पर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है उसके लिए आप फॉर्म 26QC फाइल करते हैं। इसी तरह आप जो है फॉर्म 26QD फाइल करते हैं अगर टीडीएस डिडक्ट किया गया है अंडर सेक्शन 194M। तो अब हम बात करते हैं हाउ टू पे इनकम टैक्स। तो हम यूज करेंगे चालान नंबर 280। यहाँ पर प्रोसीड बटन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं तो चालान जो है वो आपके सामने ओपन हो जाता है और अब आपको क्या करना है, सभी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तो अब सबसे पहले आपको बताना है टैक्स एप्लीकेबल, दैट मीन्स आप जो टैक्स पे कर रहे हैं एज ए कंपनी, अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं तो आप कॉर्पोरेशन टैक्स सेलेक्ट करेंगे। अगर आप एक इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, पार्टनरशिप फर्म है, एओपी है, बीओआई है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है तो ऐसे में आप इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। हमारे केस में हम एक इंडिविजुअल के लिए जो है बेसिकली चालान फिल कर रहे हैं। उसके बाद टाइप ऑफ पेमेंट, आप जो चालान यूज कर रहे हैं बहुत सारे जो है ऑप्शन इसके अंदर दिए गए हैं। आप क्या पेमेंट करना चाहते हैं, एडवांस टैक्स पे करना चाहते हैं, सर टैक्स पे करना चाहते हैं, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पे करना चाहते हैं, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पे करना चाहते हैं, सेकेंडरी एडजस्टमेंट टैक्स पे करना चाहते हैं, एक्रीशन टैक्स पे करना चाहते हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना चाहते हैं, टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट पे करना चाहते हैं। तो आप जो भी टैक्स पे करना चाहते हैं अंडर इनकम टैक्स लॉ वो ऑप्शन आप जो है सेलेक्ट करेंगे। अगर मैं बात करूं एडवांस टैक्स की तो एडवांस टैक्स बेसिकली जिस प्रीवियस ईयर में आप इनकम अर्न करते हैं उसी प्रीवियस ईयर में आप जो है टैक्सेस की पेमेंट करते हैं तो ऐसे में आप एडवांस टैक्स ऑप्शन को यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं सेल्फ असेसमेंट टैक्स की, जब आप प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स पे करते हैं नेक्स्ट ईयर दैट इज असेसमेंट ईयर में आप टैक्स पे करते हैं तो वो कहलाता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो दैट मींस अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के रिगार्डिंग, प्रीवियस ईयर 2020-21 के रिगार्डिंग, तो आप कोई भी टैक्स अगर 31 मार्च 2021 के बाद पे करेंगे फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 तो ऐसे में आप जो है सेल्फ असेसमेंट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर है उसके रिगार्डिंग टैक्स पे करना चाहते हैं तो ऐसे में आप एडवांस टैक्स ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे।
टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, तो जो कंपनीज डिविडेंड डिक्लेयर करती है ऐसे में उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना होता है, तो वो जो है टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स जो है ऑप्शन सेलेक्ट करती है फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। सिमिलरली जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो भी, उनको भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वो होता है टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। आफ्टर दैट अगर कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स की गई है बिटवीन द एसोसिएट कंसर्न्स, तो ऐसे में कुछ एडजस्टमेंट आपको करनी होती है। अगर उस एडजस्टमेंट के तहत आप टैक्स पे कर रहे हैं जो कि सेकेंडरी एडजस्टमेंट टैक्स है, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। एक्रीशन टैक्स बेसिकली वो टैक्स है जो इन केस ऑफ ट्रस्ट एटसेट्रा जो है पे किया जाता है। जब उनको डिसोल्व किया जाता है तो जो उनकी एसेट्स होती है, एसेट्स में से लायबिलिटीज कम करने के बाद जो नेट एसेट्स आ जाती है उसको इनकम माना जाता है और उस पर जो है टैक्स पे करना होता है इन द फॉर्म ऑफ एक्रीशन टैक्स। आफ्टर दैट टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट की अगर बात की जाए, जब आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर देते हैं तो असेसिंग ऑफिसर होता है वो जो आपकी इनकम अगर डिटरमाइन करता है मोर देन रिटर्न ऑफ इनकम, दैट मीन्स आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर अपनी इनकम डिक्लेयर की उससे ज्यादा इनकम अगर असेसिंग ऑफिसर के द्वारा डिटरमाइन की जाती है, तो ऐसे में उस इंक्रीज्ड अमाउंट पर आपको टैक्स पे करना होगा अंडर टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट। तो यहां पर हम जो टैक्स पे करना चाहते हैं वो टैक्स है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। दैट मीन्स प्रीवियस ईयर 2021 के रिगार्डिंग हम असेसमेंट ईयर 21-22 में जो टैक्स पे करने जा रहे हैं वो कहलाता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। उसके बाद आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आप जो पेमेंट करना चाहते हैं वो नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट करना चाहते हैं या फिर डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट करना चाहते हैं। क्रेडिट कार्ड का यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो नेट बैंकिंग के जरिए अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप नेट बैंकिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट करना चाहते हैं तो आप डेबिट कार्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। हमारे केस में नेट बैंकिंग के जरिए हम पेमेंट करने वाले हैं, तो उसके बाद जिस भी बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो बैंक आप सेलेक्ट करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हम पेमेंट करने वाले हैं। उसके बाद आपको परमानेंट अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना होगा, जो भी आपका पेन नंबर है मेक श्योर सही परमानेंट अकाउंट नंबर आप एंटर करें, अदरवाइज आपका जो टैक्स है वो गलत पेन पर अगर जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, तो आप उसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर, कौन से असेसमेंट ईयर के लिए आप जो है टैक्स डिपॉजिट कर रहे हैं। तो असेसमेंट ईयर 21-22 के रिगार्डिंग यहाँ पर हम जो है पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद फ्लैट नंबर, डोर नंबर, ब्लॉक नंबर ये आपको एंटर करना है। प्रीमाइज बिल्डिंग विलेज ये आपको एंटर करना है। रोड, स्ट्रीट, लेन ये आपको एंटर करना है। एरिया, लोकेलिटी ये आपको एंटर करना है। जो ये सभी फील्ड्स हैं ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहे तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपको जो सिटी है वो एंटर करनी है। सिटी जो है वो मैंडेटरी फील्ड है, रेड मार्क यहाँ पर आपको दिया गया है, दैट मीन्स आपको जो है कंपलसरी यह फील्ड जो है फिल करना होगा। एंड आफ्टर दैट स्टेट जो आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। पिन कोड नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अगेन जो है मैंडेटरी फील्ड नहीं है, आप चाहे तो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। आफ्टर दैट कैप्चा कोड आपको दिया गया है, ये कैप्चा कोड आप एंटर करेंगे और प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। एक बात अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो अभी तक हमने कोई भी नेम यहाँ पर एंटर नहीं किया गया है। तो बेसिकली होगा क्या, जो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर होगा उसके बेसिस पर आपका जो नेम रहेगा वो ऑटो पॉपुलेटेड रहेगा। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भी नेम है वो नेम आपका यहाँ पर आ जाता है। इस नेम से भी आप जो है इंश्योर कर सकते हैं कि आपने सही परमानेंट अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर किया है। उसके बाद असेसमेंट ईयर जो आप सेलेक्ट करते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, फाइनेंशियल ईयर इज 2020-21 फॉर द अबव असेसमेंट ईयर। तो एक बार फिर से आप चेक कर लें कि जो आप टैक्स डिपॉजिट कर रहे हैं क्या वो सही ईयर आपने सेलेक्ट किया है या नहीं किया है। एड्रेस आपका फिर से यहाँ पर आ जाता है, तो एक बार फिर से आप चेक कर लें। अगर एड्रेस सही है तो उसके बाद ही आप क्या करें, सबमिट करें। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लगता है गलत है, आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप एडिट बटन पर क्लिक करते हुए फिर से इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर टिक करना होगा, एग्री करेंगे आप, एंड आफ्टर दैट सबमिट टू द बैंक।
बैंक को सबमिट करेंगे। इंटरनेट बैंकिंग के जरिए आपको जो है पेमेंट करनी होगी। इंटरनेट बैंकिंग ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अलग अलग बैंक्स में हो सकता है अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं, तो अकॉर्डिंगली जो भी बैंक की नेट बैंकिंग आप यूज करते हैं अकॉर्डिंगली आप जो है उस बैंक के जरिए जो है टैक्सेस की पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो भी आपकी नेट बैंकिंग का है वो आप एंटर करेंगे एंड लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी टैक्स अमाउंट। एक बार फिर से इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं, पैन नंबर, असेसमेंट ईयर, नेम ऑफ द टैक्स पेयर, एड्रेस डिटेल्स। आफ्टर दैट आप जो है टैक्स अमाउंट यहाँ पर एंटर करेंगे, जो भी अमाउंट आप जो है डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर लेट से जो भी टैक्स लायबिलिटी है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। सरचार्ज अगर कोई पे करना है तो वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। कोई पेनल्टी आपको पे करनी है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एजुकेशन सेस अगर आपको पे करना है तो वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। कोई इंटरेस्ट आपको पे करना है तो वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके अलावा पेनल्टी है तो वो पेनल्टी कोड यहाँ पर आप जो है एंटर करेंगे। 11C और N11C ये बेसिकली जो होता है असेसिंग ऑफिसर के द्वारा जो पेनल्टी लगाई जाती है, इन दैट सिचुएशन ये कोड आपको एंटर करना होता है। तो बेसिकली आप सभी पर्टिकुलर्स को सही से फिल करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे जो प्रैक्टिसेस करते हैं बहुत सारे लोग, वो एजुकेशन सेस, सरचार्ज एटसेट्रा को टैक्स अमाउंट में ही इंक्लूड कर देते हैं। वो भी गलत नहीं है, लेकिन अगर आप अलग से ब्रेकअप देना चाहते हैं, सरचार्ज अमाउंट को अलग से एंटर करना चाहते हैं, एजुकेशन सेस अमाउंट को अलग से एंटर करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं एक कंसोलिडेटेड अमाउंट इन दी फील्ड ऑफ टैक्स अमाउंट एंटर कर दी जाए, वो भी आप कर सकते हैं। दोनों ही तरीके में कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। उसके बाद आप कंफर्म बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे, आपका जो टैक्स है उसकी पेमेंट हो जाती है। तो एक बार फिर से सभी डिटेल्स आपके सामने आ जाती है, वो आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है सभी पर्टिकुलर जो है वो आपके कंफर्म है, कोई यहाँ पर गलती आपने नहीं की है, उसके बाद आप जो है कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका वन टाइम पासवर्ड है वो वन टाइम पासवर्ड आप एंटर करेंगे और जो है टैक्सेस की पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर वन टाइम पासवर्ड हम एंटर कर देते हैं। जैसे ही आप वन टाइम पासवर्ड एंटर करते हैं, आपकी टैक्सेस की पेमेंट यहाँ पर हो जाती है। उसके बाद आप यहाँ से चालान डिटेल्स देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले हम पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप सेव कर सकते हैं चालान फाइल को। एंड क्लिक हियर टू सी दी चालान डिटेल्स। चालान डिटेल्स भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो यहां पर चालान डिटेल्स आपके सामने आ जाती है। बेसिकली जो मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिटर्न फाइलिंग के लिए वो है बीएसआर कोड, टेंडर डेट दैट इज चालान डेट और चालान नंबर। ये सभी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। इसी इंफॉर्मेशन के बेस पर आपको जो है इनकम टैक्स जो आपने पे किया है उसका क्रेडिट आपको दिया जाता है। तो इस तरह बेसिकली आप जो है इनकम टैक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल की अगर हम बात करें तो पीडीएफ फाइल को भी यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। पीडीएफ फाइल में भी वही इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। बेसिकली पैन नंबर क्या है, किस व्यक्ति से जो टैक्स है वो रिसीव किया गया है बाय द गवर्नमेंट, अमाउंट क्या है, किस असेसमेंट ईयर के लिए पेमेंट की गई है, किस हेड में पेमेंट की गई है, एडवांस टैक्स है या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, और बेसिकली अगेन बीएसआर कोड, चालान डेट और चालान नंबर। ये तीनों ही इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फॉर द फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। तो आई होप आप इनकम टैक्स अच्छे से पे कर पाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं।